Good afternoon, student. We are doing 11th standard history and we are doing topic 10th, displacing indigenous people. Today we will do the topic, the expansion of USA. In map we will do, first we will read some lines about this. The countries that are known as Canada and the United States of America came into existence at the end of the 18th century. जो कंट्रीज़ हम जैसे नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए कंट्री कहते हैं वो 18th सेंचुरी में एग्जिस्टेंस में आए थे. एट दैट टाइम दे ऑक्यूपाइड ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द लैंड दे नाउ कवर. उस समय तक उनकी थोड़ी सी लैंड को उन्होंने कवर किया हुआ था. Over the next 100 years, they extended their control over more territory to reach their present size. मतलब अगले 100 सालों तक उन्होंने काफ़ी सारा एरिया कवर कर लिया था. जो आज प्रेजेंट साइज हम देखते हैं तो वो अगले 100 सालों में उन्होंने कवर किया. लार्ज एरिया वर एक्वायर्ड बाय द यूएसए by purchase. They bought land in the south from France, that is Louisiana purchase, and the from Russia, Alaska, and by war much of the southern USA was won from the Mexico. मीन्स इसमें हमने क्या देखा है कि USA जो पहले बहुत छोटा सा एरिया होता था, we will do this on map. सी इन दिस मैप कि यूएसए पहले जब यूरोपियंस पीपल्स आए थे उन्होंने इतना सा एरिया ही कवर किया था. बट अगले 100 सालों में उन्होंने काफ़ी सारा एरिया आगे एक्सपेंड कर लिया यूएसए का. तो वो कुछ तो उन्होंने युद्ध करके जीता और कुछ उन्होंने ट्रीटी वगैरह से जीता. तो हमने वी विल डू दिस ऑन मैप में देखेंगे. सी हियर दिस एरिया, दिस इज़ हेयर यूनाइटेड स्टेट 1783. कहते हैं यूनाइटेड स्टेट जो 1783 तक वो यहाँ तक एक्सपेंड था. उसके बाद ग्रीन जो पोर्शन है दिस एरिया लुसियाना परचेज फ्रॉम फ्रांस इन 1803. 1803 में वो फ्रांस से परचेज करते हैं. देन दिस ग्रीन एरिया, नाउ दिस लाइट ग्रीन, दिस हेयर दैट इज सीडेड बाय ग्रेट ब्रिटेन 1842 को ये ब्रिटेन ने इनको सौंप दिया. नाउ दिस पर्पल दिस कलर हेयर परचेज फ्रॉम स्पेन 1819 में इन्होंने फ्रांस से स्पेन से परचेज किया. नाउ दिस ग्रीन एरिया दिस वाज एनेक्स्ड 1845 को इन्होंने एनेक्स्ड कर लिया बाय वॉर. नाउ असाइंड दिस एरिया, दिस वन असाइंड बाय ट्रीटी विद ग्रेट ब्रिटेन 1846 में ये वाला एरिया उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन से ट्रीटी करके मतलब संधि करके मतलब सलाह मशवरा करके आपस में उन्होंने यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया. नाउ दिस एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया सीडेड बाय मैक्सिको इन 1848. मैक्सिको से 1848 में वो एरिया ले लेते हैं. नाउ दिस वन गैडेस्टन परचेज 1853 और ये 1853 में परचेज़ किया गया. और आफ्टर मीन्स ये सारा एरिया उन्होंने धीरे धीरे यूएसए ने अपना एक्सपेंड किया. और अब ये यूएसए का स्ट्रेंथ एक्सटेंट हम इतना अभी यूएसए का एक्सटेंट देखते हैं. एंड इसी तरह से इसी चार्ट में भी बताया गया कि कनाडा ने कैसे एक्सटेंड किया और यूएस ने कैसे कैसे अपने एरिया को एक्सटेंड किया. नाउ सी नेक्स्ट लाइन्स. द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका चेंज ड्रास्टिकली इन 19th सेंचुरी. कहते हैं 19th सेंचुरी में जो लैंडस्केप होती है, जो अमेरिका की धरती होती है, वो ड्रास्टिकली मतलब बहुत तेज़ी से चेंज होती है. द यूरोपियन ट्रीटेड द लैंड डिफरेंटली फ्रॉम द नेटिव्स. अब जो यूरोपियंस पीपल्स वहाँ पे आते हैं, नेटिव पीपल्स वहाँ पे जो रह रहे होते हैं, उनसे डिफरेंटली उनका वे होता है. सम ऑफ द माइग्रेंट फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस वर यंगर सन्स who would not inherit their father's property and therefore were eager to own land in America. अब ब्रिटेन में क्या होता है कि लॉ होता है उनका इनहेरिट प्रॉपर्टी का कि फादर का जो यंगर सन है उसे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, वो एल्डर सन को ही मिलेगी. तो वो यंगर सन अब अपनी लिवलीहुड के लिए, अपनी रोज़गार के लिए मतलब अमेरिका की तरफ जाना शुरू कर देते हैं. तो अमेरिका में लैंड काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, तो वहाँ पे वो लैंड के लिए जाते हैं. Later there were waves of immigrants from countries like Germany, Sweden and Italy who had lost their lands to big farmer and wanted farm they could own. अब उसके बाद पहले तो ब्रिटेन जाता है, यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री अमेरिका की तरफ जाती है.
तो पहले ब्रिटेन, उसके बाद जर्मनी, स्वीडन और इटली, जिनके जो अपने लैंड्स को बिग फार्मर मतलब जमींदार जो होते हैं, बिग फार्मर जो होते हैं, उनकी लैंड्स को छीन लेते हैं, तो वो लैंडलेस होते हैं वहाँ के पीपल, वो भी अपनी फार्मिंग के लिए वहाँ पे जाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे ज़मीन काफ़ी होती है अमेरिका में, तो जर्मनी, स्वीडन और इटली के लोग भी वहाँ भी जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद पीपल फ्रॉम पोलैंड वर हैप्पी टू वर्क इन द पैरेडी ग्रासलैंड। पोलैंड के जो पीपल होते हैं, पोलैंड में पैरेडी ग्रासलैंड है जहाँ पे उनको अपनी कैटल्स के लिए पॉस्चर मिलती है, मतलब कैटल्स के लिए घास होती है, तो वहाँ पे वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब उनकी ज़मीनें बिग फार्मर्स वगैरह ले लेते हैं तो वो स्टेप पे जो अमेरिका में था वो पैरेडी जैसे घास के बड़े बड़े मैदान थे, मीन्स कि जो स्टेपी पोलैंड में मैदान थे घास के, तो अब वो स्टेपिस को छोड़ के पैरेस की तरफ जाते हैं। पैरेस जो अमेरिका में घास के मैदान होते हैं वो सेम ही होते हैं दोनों, तो वो अब पैरेस में चले जाते हैं आगे। एंड वर एक्साइटेड दैट बीइंग एबल टू बाई ह्यूज प्रॉपर्टी एट वेरी लो प्राइसेस। और वहाँ पे अमेरिका में पॉपुलेशन कम होती है और लैंड बहुत ज़्यादा, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको बहुत कम पैसों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल जाती है। दे क्लियर लैंड एंड डेवलप एग्रीकल्चर, इंट्रोड्यूस क्रॉप विच कुड नॉट ग्रो इन यूरोप। अब वो वहाँ जाके सारी लैंड जो होती है एग्रीकल्चर के लिए क्लियर करते हैं, वहाँ पे वो वाली फसलें जैसे राइस और कॉटन जो यूरोप में ग्रो नहीं हो सकती थी वो उगाते हैं वहाँ पे। एंड देयरफॉर कुड बी सोल्ड देयर फॉर प्रॉफिट, और वहाँ पे यूरोप में जाकर अपने प्रॉफिट के लिए फिर वो चीज़ें बेचते हैं। टू प्रोटेक्ट देयर ह्यूज फार्म from wild animals, wolves and mountain lions, these were hunted to existence. They felt totally secure only with the invention of the वार्ड वायर इन 1873। अब ह्यूज उनके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, लेकिन उनको जंगली जानवरों से, वॉल से और माउंटेन लॉयन से उन्होंने बचाना होता है, क्योंकि बड़े बड़े फार्म्स में उन्होंने खेती की होती है। खेती को जानवरों से बचाने के लिए वो उस खेती अपने जो फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, प्लांटेशन जो होती है, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उनकी साइडों पर फेंसिंग करते हैं वार्ड वायर से। वार्ड वायर के होते कंटीली तारें होती हैं, उनसे वो फेंस कर देते हैं ताकि अपनी खेती बाड़ी को वॉल्स और माउंटेन लॉयन से बचा सकें। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।